जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज का बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक के अंदर हम उसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, उसकी बेसिक चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी बेसिक चीज़ें हैं क्या और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वैक्यूम के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर यहाँ पे हाइट पे लेके जाके छोड़ता हूँ तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता है। यहाँ पे न्यूटन्स के भी फॉर्मूलाज हैं, न्यूटन्स की भी जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट्स है, न्यूटन्स ने भी इनके बारे में बहुत डिटेल के साथ बताया। लेकिन गैलीलियो क्या कहता है? गैलीलियो एक साइंटिस्ट है जिसने हमारे पास एक जो पिज़्ज़ा है उसके टावर पे खड़े होकर जो है ना दो डिफरेंट मैसेज को नीचे फेंका। अब यहाँ पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है गैलीलियो साइंटिस्ट की कि भाई दो डिफरेंट मैसेज हैं। लाइक एग्जाम्पल मेरे पास मैं डिफरेंट मैसेज यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है M1 मैस और ये मेरे पास क्या है M2 मैस, ठीक है। M1 मैस मैं कह देता हूँ भाई ये है 50 kg, ठीक है, और M2 कह देता हूँ भाई ये है 100 kg, ठीक हो गया। ये मेरे पास है 50 kg और 100 kg। अब क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट्स के लिए है कि मुझे बताएं ये दो डिफरेंट मैसेज हैं, जब ये ज़मीन पर आएंगे तो क्या इनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहेगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे ये बताइएगा। ज़्यादातर बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आती, ठीक है। मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा कि दो डिफरेंट मैसेज हैं, क्या उनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ठीक है, या सेम नहीं रहेगा तो कैसे सेम होगा? अगर सेम नहीं है तो क्या है? तो देखते हैं। लाइक एग्जाम्पल ये देखें, अगर मैं कहूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है, अर्थ है, ये नीचे अर्थ है, ज़मीन है। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे खींचती है, जो कि जी की वैल्यू है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन ये है कि अगर 50 kg का ये मैस है और 100 kg का ये मैस है, जब मैं इसको हाइट पे ले जाकर छोड़ता हूँ तो क्या इन दोनों का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सेम रहेगा? भाई बिल्कुल जी, इनका ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है भाई वो क्या होगा, सेम होगा। बट वाई? लेकिन क्यों, हाउ, कैसे? देखिएगा जरा भाई, जमीन जो है ना इस मैस को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जमीन इस मैस को कितनी ताकत से खींच रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राउंड ऑफ करके दोनों को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताएं क्या फ़र्क पड़ा दोनों में? हाँ, यानी ऐसा है कि हमारे क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का मैथ्स डिफरेंट है। 2 की बात करें, हम 4 की बात कर लेते हैं, चारों का मैथ्स डिफरेंट है, ठीक है। अब चारों को मैथ्स डिफरेंट होने के बाद क्या मुझे ये बताएं, ग्रेविटी जो है वो हर बच्चे को डिफरेंट तरह से खींचती है, ठीक है। क्या उनका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सेम नहीं रहता? तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सेम रहने का पर्पज़ ये है कि जो ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ताकत से खींच रही है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए गैलीलियो ने कहा था कि डिफरेंट मैसेज का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जब भी बात करेंगे सेम रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और मेरे ज़हन में आया जो हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखकर बात करनी है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने D1 बनाया, ठीक है। D मतलब अगले टॉपिक में मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बता देता हूँ। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो मुझे ये बताएं यहाँ पर मेरी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो भाई यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हाइट पर है, उसने हाइट से नीचे आना है, ठीक है, नीचे आना है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी तो वो 0 रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये मैं बातें कर क्यों रहा हूँ,
ठीक है, ये बातें क्यों कर रहा हूं? देखिए अगर तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो जी की वैल्यू हमेशा हमें नेगेटिव में मिलेगी, ठीक हो गया। अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव साइन मिलेगा, और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं होंगे, ठीक है, अवे जाएंगे तो नेगेटिव टुवर्ड जाएंगे तो हमें जी की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव में मिलेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आज के इस टॉपिक का, ठीक है। दूसरा हमने डिफरेंट मैसेज को गैलीलियो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंट मैसेज को हम हाइट पे लेके जाकर छोड़ते हैं तो उन दोनों का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। अब एक और टॉपिक की बात करते हैं, यहां पे मैं इक्वेशंस लिखने लगा हूं। इक्वेशंस क्या है? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस AAT, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की बात करें, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1.5 AT का स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है। अगर मैं कहूँ मोशन अंडर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन कन्वर्ट इनटू द G, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरह से हो जाएगी, इनिशियल प्लस GT, क्वेश्चन नंबर 1, S एज इट इज VIT प्लस 1.5 GT स्क्वायर, और 2GS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन की हालत कुछ चेंज हो गई है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो डिस्टेंस है, जो S है, वो इक्वल टू H है, तो हम इसको और बदल सकते हैं। इस H की जगह पे, S की जगह पे H आ जाएगा, VIT प्लस 1.5 GT का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2GH VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। यहाँ पर हर G की वैल्यू में क्या है? पॉजिटिव साइन है। हर G की वैल्यू में पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि जहां जहां पर G की वैल्यू में पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है G कहां पे जा रही है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं भाई, अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं है, ये भी हमने पढ़ा। अगर तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो साइन कौन सा होगा? नेगेटिव। तो अब अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं है बल्कि टुवर्ड द ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ बॉडी जा रही है, इसलिए साइन क्या आएगा? G का। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, मोशन अंडर द ग्रेविटी। मुझे लगता है होप सो कि आपको समझ आई होगी कि गैलीलियो जो साइंटिस्ट है उसने कहा कि डिफरेंट मैसेज का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहता है, जिसमें वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और उसको राउंड ऑफ करके हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक हो गया। तो होप सो आज का लेक्चर आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताया जरूर है। इंशाल्लाह जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।